नमस्कार, सलाम, आदाब। जैसा कि पूर्व के वीडियो के अंत में मैंने आपको बता भी दिया था कि अगला वीडियो किस विषय को लेकर मैं रखूँगा आपके समक्ष, उसी के साथ ये वीडियो और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रोसेस को लेकर है ये वीडियो। लगभग 4 से 5 दिन शेष हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सबमिट करने के ऑनलाइन मोड पर। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन पीएचडी कोर्सेज में और एमए कोर्सेज में, एमफिल कोर्सेज में शायद सीटें नहीं हैं और पीजी कोर्सेज में, जी हाँ, यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज में यदि आप करना चाहते हैं आवेदन इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आपके लिए अभी भी है सुनहरा मौका। किस विषय में निकली हैं पीएचडी की सीटें वह बताऊंगा आपको, क्या लास्ट डेट है वह बताऊंगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है वह बताऊंगा, और साथ ही साथ कोई समस्या हो फिर भी सूचनाएं प्राप्त करने के बाद तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए कि किस कोर्स की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होगी, यह आपको तब पता लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, क्योंकि जो फ़ीस दी हुई है एज ए ब्राउचर, एज ए प्रॉस्पेक्टर, उसमें मुझे भी द्वंद्व है, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता। क्योंकि यदि मैंने आपको फ़ीस बता दी 1000 रुपये है, बाद में आपका 2000 लगा या 500 लगा, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने यह सूचना आपको दी थी। इसीलिए मैं स्वयं भी क्वेरीज़ कर रहा हूं, जैसे मुझे भी जानकारी आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ीस को मेंशन कर दूंगा। लेकिन 1000 रुपये से कम की फ़ीस है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इस बात का रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये याद रखिएगा, एनुअल फ़ीस की नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और कि 30 सितंबर 2020 अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। फिर से सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर शाम को 5 बजे है, यानी कि 30 सितंबर 5 PM 2020 इज़ लास्ट डेट फॉर द सबमिट ऑफ द एप्लीकेशन। पीएचडी के लिए हो या एमए के लिए हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ पर आते हैं कि लगभग इसमें सीट किस विषय में निकली है। एक चीज़ सुनिए ध्यान से, लगभग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के मिलाकर लगभग 38 विषयों में सीट निकली है एमए और पीएचडी की। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ कि विषय के मैं नाम पढ़कर बताऊंगा किस विषय में कितनी सीट है, वह विश्वविद्यालय से ही जानकारी मिलेगी आपको। इस बात का भी ध्यान रखिए आप। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी आपको डिटेल में दी है, वेबसाइट का नाम दिया है और ज़रूरी लिंक्स भी दिए हैं। कैसे आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है उसका मैंने लिंक दिया है, आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। किस विषय में पीएचडी की सीटें निकली हैं उसकी पूरी एक पीडीएफ फाइल का लिंक है, वह भी दिया है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक या सूचनाएं मैंने प्रोवाइड कराई है उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि वीडियो में सभी सूचनाओं को इतनी ज़्यादा सूचनाएं हो जाती हैं, एडमिशन प्रोसेस को लेकर सभी को पता पाना संभव नहीं है। इसीलिए संकेतात्मक रूप में वीडियो में बताई जाती है और बाकी सूचनाएं डिटेल में मैं लिंक में प्रोवाइड करवा देता हूँ। जब मेरा टेलीग्राम मैं यूज़ करूँगा तो मैं टेलीग्राम पर और अपने ब्लॉग पर भी ये चीज़ें डाल दिया करूँगा। अब आते हैं सीट्स पीएचडी के सब्जेक्ट को लेकर। ओनली फॉर सब्जेक्ट का नाम बोलूँगा, सीट आप पता करिएगा स्वयं। पहला विषय है इसमें, मैं नीचे से चढ़ता हूँ साइंस से, फिर मैं आर्ट्स तक आऊँगा। फार्मेसी, नर्सिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और जिन विषयों का मैं नाम लूँगा इन सभी विषयों में पीएचडी की सीटें निकली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से पढ़ देता हूँ, फार्मेसी है, नर्सिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ECE ये इंजीनियरिंग का कोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, और ये है बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है। बॉटनी है, और एक बहुत अच्छा विषय है, अगर मैं कभी साइंस लेता तो इस विषय में काम करता, ये है मेडिसन प्लांट। मेडिसन में कुछ आयुर्वेदिक पेड़ पौधे होते हैं, जीव होते हैं, उसमें पादप होते हैं, उनको किस प्रकार से प्लानेट
एक प्लांट यानी कि कैसे बनाया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उत्पादित किया जाता है, उस विषय को लेकर एक अगला है ज्योग्राफी रिसोर्सेज मैनेजमेंट। याद रखिए ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसमें एमएससी और पीएचडी दोनों की सीट निकली है। एनवायरमेंटल साइंस है और इसमें एक विषय है जियोलॉजी है, सोशलॉजी है, सोशल वर्क है। जियोलॉजी है, सोशलॉजी है, सोशल वर्क है और एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि हाँ मनोविज्ञान का विषय है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी की सीटें नहीं हैं और सोशलॉजी में पीएचडी की सीटें नहीं हैं और जियोलॉजी में सोशलॉजी की पीएचडी की सीटें नहीं हैं। फिर से मैं बता दूं, जियोलॉजी में, सोशलॉजी में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इन 3 सब्जेक्ट्स में पीएचडी की सीटें नहीं निकली हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला विषय है साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में ओनली फॉर एमएससी है, प्लस साइकोलॉजी में पीएचडी निकला है। यदि आप साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं तो निकली है, लेकिन अगर यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी सीट नहीं निकली है इस सत्र में। हिस्टोरी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों कंबाइंड विषय है, इतिहास एवं मानव विज्ञान, इसमें निकली है एमए और पीएचडी की सीटें। अगला विषय है पॉलिटिकल साइंस, फिर है मास कम्युनिकेशन, फिर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और अगला विषय है कॉमर्स का है, कॉमर्स में निकली है और मैनेजमेंट में निकली है। याद रखिएगा मैनेजमेंट में अलग निकली है पीएचडी की सीटें, साथ ही साथ टूरिज्म हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में अलग सीट निकली है पीएचडी की। अगला विषय है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे बहुत अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसको कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला विषय है इकोनॉमिक्स, फिर है हिंदी, फिर है मिज़ो भाषा वहाँ की, क्योंकि मिज़ोरम की भाषा मिज़ो है, फिर है एजुकेशन और फिर है इंग्लिश। मिज़ो से समझ गए होंगे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मिज़ोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय की। जी हाँ, मिज़ोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये सभी सब्जेक्ट में सीटें निकली हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस 7-8 मिनट के वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा, 8 मिनट अपने दिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम है। 30 सितंबर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने दिया है, ब्राउज़र का लिंक दिया है, इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करने हैं एप्लीकेशन भरते वक्त उसका भी मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया है और साथ ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है उसकी पूरी एक गाइड है, पूरी इसकी चार्ट के साथ, फिगर के साथ, एक एज अ प्रोस्पेक्टर में ही वो इंक्लूडिंग है। 20 पेज का लगभग फाइल है, उसको भी ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में निकले गए यूजी, पीजी और पीएचडी के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बीएड के लिए भी सीटें निकली थी, लेकिन शायद उसकी डेट फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप वेबसाइट को अच्छे से सर्च करिएगा, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव कम था, इसीलिए मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया। लेकिन जो भी सूचनाएं मिली हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी हो, कुछ सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं एक और विश्वविद्यालय के संदर्भ में नोटिफिकेशन का सूचना लेकर आऊँगा और वह भी एडमिशन को लेकर ही है, एमफिल, पीएचडी और यूजी पीजी को लेकर। वह विश्वविद्यालय केंद्रीय है या राज्य है या डीम्ड है, यह थोड़ा सस्पेंस छोड़ देते हैं। अगले वीडियो का वेट करिए, कुछ ही घंटों में आपकी स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने होगा। और एक रिक्वेस्ट है, सूचनाएं जो मैं आपको देता हूं इससे नहीं, इससे देखा करिए। जब आप इससे देखेंगे तो इससे देखते हैं चीज़ें तो यहाँ जाती हैं, और जब इससे देखते हैं चीज़ें तो यहाँ से निकल जाती हैं। अब आपको सूचनाओं को यहाँ रखना है या यहाँ से निकाल देना है, ये आपको तय करना है। सूचनाएं किस प्रकार से ग्रहण करनी है। सलाम, जय हिंद।